अस्सलाम वालेकुम। और उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। इंडियन क्रिकेट फैंस तो खुश होंगे जी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले इंडिया ने जो है 44 रन से न्यूजीलैंड को हरा दिया एंड दे हैव टॉप द ग्रुप। सो दैट मींस बेसिकली दे विल बी प्लेइंग द चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन दुबई। ठीक है। अच्छा, मेरे पास मैसेज आया किसी का ड्यूरिंग द मैच, जब ब्रेक हुआ तो कह रहे यार रोहित भाई, आपका एक फला फला ये फॉर्मर क्रिकेटर बैठ के कह रहा है एक चैनल पे कि जी इंडिया तो मुझे लगता है जानबूझ के मैच हारेगा अगेंस्ट न्यूजीलैंड, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया को अवॉइड करना चाहता है सेमीफाइनल्स में। मतलब मैंने उसको सिर्फ यही जवाब दिया, मैंने कहा भाई आप क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हो ये फालतू किस्म के एनालिसिस, मतलब सुनने में। सुननी अच्छी एनालिसिस तो आ जाओ भाई, हम आपको सुनाते हैं अच्छी एनालिसिस। बात वही है यार कि देखें, सीधी सी बात है कि इंडिया की टीम, मैं शुरू से कह रहा हूँ, ओवरऑल चैंपियंस ट्रॉफी में मैं शुरू से कह रहा हूँ कि यार इंडिया की टीम बहुत वेल बैलेंस्ड है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि दे गॉट अ वेरी गुड स्पिन अटैक। ठीक है, ऑन दिस सॉर्ट ऑफ पिच, बिकॉज दे न्यू दे वर गोइंग टू बी प्लेइंग ऑल द मैचेस दुबई, दे डिड द राइट थिंग बाय पिकिंग द राइट प्लेयर्स फॉर द मतलब टूर्नामेंट। ठीक है ना। अब आप देखें यार कि मतलब मैं आज अब पूछता हूँ जावेद, आकिब जावेद से, मोहम्मद रिजवान से और बाकी सेलेक्टर से, जो पलंतरा है हमारा सेलेक्टर्स का, जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी की टीम सेलेक्ट की, कि आपने क्या सोच के टीम सेलेक्ट की थी यार? क्या आपको नहीं पता था कि एक मैच आपका इंडिया से होगा दुबई में? ये भी चांसेस थे कि अगर इंडिया पाकिस्तान फाइनल पहुंच जाता, ठीक है ना, ये भी चांसेस थे इंडिया पाकिस्तान फाइनल पहुंचता तो पाकिस्तान को एक और मैच भी खेलना पड़ता शायद दुबई में। ठीक है, एक मैच तो सर्टन था ना। तो क्या सोच के आपने स्क्वाड अनाउंस किया था यार? क्या सोच के आपने जो है फास्ट बॉलर्स भर दिए थे? मतलब हमारे फास्ट बॉलर्स के इतना बड़ा फन्ने खान है कि आपने सोचा कि ये फास्ट बॉलर हमें जिता देंगे। मैं नहीं कहता कि यार आपको इस मतलब स्पिनर्स भर देते, लेकिन एक 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 अच्छी टीम मैनेजमेंट, एक मतलब सेंसिबल थिंक टैंक बैलेंस रखती है हर चीज़ में यार। हर चीज़ में वो बैलेंस रखते हैं। वो हर कंडीशन के लिए, हर पिच के लिए प्लेयर सेलेक्ट करके रखते हैं कि जहाँ जरूरत पड़ी हम खिला देंगे। ज़रूरी नहीं था कि आप हर मैच में आप स्पिनर्स को ही खिलाते, लेकिन भाई एक दूसरा स्पेशलिस्ट स्पिनर रखने में कोई तकलीफ थी आपको यार? फ़हीम अशरफी की जगह आप एक दूसरा स्पेशलिस्ट स्पिनर रख लेते हैं, या खुशदिल शाह की जगह भी आप रख लेते हैं, तो क्या जाता आपका भाई? जहां जरूरत पड़ती है आप खिलाते। अगेंस्ट इंडिया इवेंचुअली व्हाट हैपेंड? अबरार वाज द ओनली बॉलर हु स्टूड आउट। ठीक है, he was able to take just one wicket, but he was the only spinner who stood out. If that day we had a second specialist spinner, मतलब पाकिस्तान को डेड मच बेटर। मैं ये नहीं कहता कि गारंटी दी इंडिया से हम जीत जाते, लेकिन यू डू द थिंग्स राइट ना यार। आप प्रोसेस तो ठीक करो ना। हार जीत अपनी जगह। पाकिस्तान टीम की जो अर्ली एग्जिट चैंपियंस ट्रॉफी से है, उस पर इतना शोर इसलिए मच रहा है क्योंकि आपका जो प्रोसेस था लीडिंग अप टू द चैंपियंस ट्रॉफी, इट वाज नॉट राइट यार। आपने गलत प्लेयर सेलेक्ट किए थे। इंडिया ने सही प्लेयर सेलेक्ट किए हैं बिल्कुल। इंडिया ने मतलब कंडीशन को देख के प्लेयर सेलेक्ट किए हैं, जिसकी वजह से वो जीत रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। दे हैव अ गुड टीम, सो व्हाई शुड दे विन? बिकॉज सेंसिबल मैनेजमेंट्स डू दिस। ये वरुण चक्रवर्ती जिसने आज 5 विकेटें ली है, ठीक है ना, ये सेकंड अपना वनडे इंटरनेशनल मैच खेला है आज। इसको गंभीर ने अभी 9 फरवरी को अगेंस्ट इंग्लैंड पहला वनडे इंटरनेशनल खिलाया एट कटक। ठीक है, एंड ही डिडंट हैव वेरी फ्लैटरिंग फिगर्स इन दैट, ही टुक जस्ट 1 विकेट फॉर 54 रन्स। ही इज नोन मोर एज अ स्पेशलिस्ट T20 बॉलर। ठीक, लेकिन देखें ये होता है, कोच की पहचान होती है, एक समझ होती है, और गंभीर को पता है कि इससे मैं कहाँ फायदा उठा सकता हूँ। पूरे टूर्नामेंट नहीं खिलाया उसने उसको आज। और रिमेंबर के वरुण को जायसवाल की जगह मतलब फिर लेट इंक्लूड किया गया टीम के अंदर। ठीक है, चेंज किया गया। उसने आज खिलाया वरुण को, और देख लें क्या काम करके वो 5 विकेटें ले गया। लोग कहेंगे मुझे पता है पीपल से, यार रोहित भाई वो मैट हेनरी 5 ले गया, पर मैट हेनरी में तो 5 विकेटें ली। बिल्कुल सही है, लेकिन एक टीम किस चीज़ पे जाती है अपने? एक टीम हमेशा कंडीशंस को देखती है, और एक टीम अपने स्ट्रेंथ पे जाती है और कंडीशन को लेके चलती है कि यार इन कंडीशन में हम यही बेहतर कर सकते हैं। देखिए न्यूजीलैंड के पास भी ठीक स्पिनर्स हैं। ठीक है, आप लाइक सेंटनर इज गुड, Bracewell has bowled well for this tournament, and then they have their part-time spinners like Rachin Ravindra and Wayne Phillips. Wayne Phillips तो आज बॉलिंग ही नहीं कराई इन्होंने सरप्राइजिंगली। लेकिन इंडिया के तो प्रॉपर स्पेशलिस्ट 4 मतलब स्पिनर्स हैं ना यार, स्पेशलिस्ट स्पिनर्स हैं, जिसकी वजह से वो आज जीत गया। दे वर डिफेंडिंग जस्ट 250, बट हाफ टाइम पे भी मैंने जब वीडियो में ये बात कही थी, मैंने कहा था कि यार इस पिच पे 250 भी चेस करना इतना आसान नहीं होगा। although New Zealand have depth in the batting, but given the fact that India are playing 4 spinners, it's not going to be easy chasing this. तो मुझे लगता है कि आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि आकिब जावेद, रिजवान, सेलेक्टर्स अपोलोजाइज करें पूरी नेशन को कि हाँ जी हमने भंड मारा, हमने हमने गलत रीड किया चैंपियंस ट्रॉफी को, हमने गलत प्रोसेस स्टार्ट फॉलो किया सिलेक्शन करने में, और इस वजह से जो है हमारी टीम की ह्यूमिलेशन हुई कि डिस्पाइट बीइंग होस्ट हम बाहर हो गए, कोई मैच जीते बगैर। ये बैठ के एक्सक्यूजेस ना दे रोज हमें कि ऐसा था और वैसा था और ये था और साइम इंजर्ड था और ये था, बकवास सब।
ये इनकी कोई ज़ाती मोहल्ले की टीम नहीं है आकिब की और रिजवान की और सेलेक्टर्स की यार, कि इन्होंने ये अशर किया हमारा और इतनी मतलब हमें डिसअपॉइंट किया चैंपियंस ट्रॉफी में। भड़ मारे हैं इन्होंने, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल एंड दे नीड टू बी किक्ड आउट। साफ सीधी बात मैं करता हूँ यार, अकाउंटेबिलिटी यही होती है भाई मेरे। ये नहीं होता, देखें एक तो होता है गलती हो गई, ये हो गया वो हो गया, वो अपनी जगह, लेकिन आपने यार आप ये तो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। कल ब्रेंडन मैकलम आया, उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ जी हमसे बहुत बड़ा बंड हुआ है, हमने गलत सिलेक्शन की और प्लेयर्स में कॉन्फिडेंस नहीं था, जैसे हमारे प्लेयर्स में कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन इवन इंग्लैंड वेंट विनलेस इन दिस टूर्नामेंट, व्हाई? बिकॉज दे आल्सो ब्लंडर्ड इन द सिलेक्शंस यार, they left behind good players. They also didn't have balance in the team. They were also like Pakistan, depending totally on the fast bowlers, and they mucked up badly. They left behind Johnny Bairstow, जो इतना अच्छा मतलब ओपनर है, इतना एक्सपीरियंस ओपनर है, कॉन्ट्रैक्टेड है भी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से। ठीक है उसकी ऑफ रिसेंट फॉर्म नहीं होगी इंटरनेशनल मैचेस में, आईसीसी इवेंट्स में, बट ही वाज अ बेटर बैट देन फिल शॉर्ट एनी टाइम। या इवन रिजर्व ओपनर उसको रखने में कोई बुराई नहीं थी कि आप जेमी स्मिथ से आप करा रहे हैं नंबर 3 पे, आप उससे जॉनी बेस्टो था, जॉनी बेस्टो कीपिंग भी कर लेता, मतलब बैटिंग भी कर लेता। क्या हुआ, वो T20 खेलने गया साउथ अफ्रीका में, वहाँ उसने मजे किए, रन्स किए। सैम करन को बिठा के आ गई इंग्लैंड। वो एक लड़का है सैम हेन्स करके उनका, जो भी खेला इंग्लैंड से एक मैच वो खेला, सिर्फ आयरलैंड खेला, उसमें भी उसने कोई 80 की है। ही इज द बेस्ट लिस्ट ए प्लेयर इन इंग्लैंड राइट नाउ, मतलब 64 मैचेस के बाद उसका 57 का एवरेज है लिस्ट ए का। उसको बिठा के आ गए, उसको भी नहीं लिया। उसको रीस टॉपले को नहीं लिया, मैं समझता था रीस टॉपले इंजर्ड है, लेकिन पता चला नहीं जी वो भी फिट था। रीस टॉपले को बिठा के आ गए। लियाम डॉसन जो उनका इतना अच्छा ऑलराउंडर है, स्पिन ऑलराउंडर है, उसको बिठा के आ गए। तो इंग्लैंड ने भी गलत सिलेक्शन की है, इसलिए वो भी हंटर खा रहे हैं, और इसलिए भी उनकी भी बेइज्जती हुई है, उनका कप्तान रिजाइन कर गया क्योंकि गलत सिलेक्शन किया ना। हमारे वहाँ तो मानते ही नहीं है ना कि हमने गलत सिलेक्शन किया, अभी भी लगे हुए हैं कि जी वो ऐसा है और फला था, साइम इंजर्ड था, ये था, कुछ नहीं, भंड मारा। आज इंडिया ने आपको एक्सपोज करके रख दिया, आपकी सिलेक्शन को इंडिया ने दिखा दिया कि आपको जो प्लेयर लेने चाहिए था आपने नहीं लिए। एंड व्हाट अ परफॉर्मेंस फ्रॉम इंडिया यार, द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ द इंडियन टीम राइट नाउ इज हियर। इसकी वजह यह है कि आईसीसी इवेंट्स में इन रीसेंट टाइम इंडिया हैव जस्ट डन सो वेल। लास्ट T20 वर्ल्ड कप जीते हैं, उससे पहले 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप हुआ, उसका फाइनल खेले हैं, उससे पहले मतलब एशियन टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, मतलब चैंपियनशिप उसका फाइनल खेले, एशिया कप हुआ वो जीते। तो मतलब दे आर डूइंग सो वेल इन दीज नॉकआउट, इन दीज बिग मेजर इवेंट्स। तो उनका तो कॉन्फिडेंस वैसे ही फ्लो में आ रहा है ना। हम ऑन दी अदर हैंड, आर कॉन्फिडेंस हैज बीन सो लो इन दीज आईसीसी इवेंट्स सिंस वी लॉस्ट इन द फाइनल ऑफ द 2022 T20 वर्ल्ड कप। उसके बाद से तो हम 3 लगातार हम आईसीसी टूर्नामेंट्स में हमारा बुरा असर हुआ है, उसमें एक एशिया कप भी लगा लें आप। तो बात ये कि प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन एक्सेप्ट कौन करेगा। अभी तो बातें ही चल रही है आकिब जावेद को फिर जो है वो नेशनल क्रिकेट अकेडमी में अब शिफ्ट किया जाएगा। और ये है मतलब रिवॉर्ड करो और खुदा खौफ करो यार, पीसीबी वालों, चेयरमैन साहब कुछ तो ख्याल कर लें यार, कुछ लिहाज कर लें पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस का। लेकिन बहरहाल यार इंडिया ने तो लिहाज नहीं किया भाई। आज इंडिया लिहाज न्यूजीलैंड टीम का, ये न्यूजीलैंड टीम इज़ वेरी गुड एंड don't write them off just because they lost today, because they will come harder in the semi-finals against South Africa. That's going to be a very good semi-final, South Africa and New Zealand in Lahore. And South Africa जिस तरह खेल रही है, if there's any team that can upset them, that is New Zealand. Can beat them right now, that's New Zealand. Let's be मतलब fair here. और रही बात आज इंडिया जिस तरह से खेला, I think they had the plan set out very well. जब उन्होंने क्या इसको बोलते हैं बैटिंग की, तो they knew very well कि जी मतलब न्यूजीलैंड हमें बैटिंग कराया, दे रेड द पिच वेल, इवन आफ्टर लूजिंग रोहित, विराट, शुभमन गिल वेरी अर्ली ऑन टू बैट हेनरी एंड जेमिसन, दे डिडंट पैनिक, दे न्यू कि इस पिच पे 240 230 भी हम करेंगे तो वी आर इन विद अ वेरी गुड चांस ऑफ विनिंग दिस मैच। ठीक है ना। और यही कमाल होता है कि आप पिच को कैसे रीड करते हैं। वो तीनों अली विकेट्स के बाद जिस तरह से श्रेयस अय्यर ने, और जो कि एक नेचुरल स्ट्रोक प्लेयर है, और अक्षर पटेल जो कि अगेन मतलब तेज़ खेलने में बिलीव करता है, उन दोनों ने जिस तरह से पार्टनरशिप की और स्टेबलाइज किया इंडिया की इनिंग्स को, दैट मेड द वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस टू द मतलब टू इंडिया बीइंग एबल टू पुट अप गुड स्कोर। एंड टुडे अनफॉर्चुनेटली आई फेल्ट कि सैंटनर एक जगह गलती कर गया कि वो बहुत लेट लेके आया ब्रेसवेल को। Bracewell has been the key bowler in the middle overs, especially after the power play, and he has managed to pick up quick wickets. लेकिन क्योंकि वो लेट उसको लेके आया बॉलिंग करने के लिए, maybe he was not that effective. By that time, श्रेयस अय्यर and this fellow had also settled down अक्सर, but they batted very well यार। कुछ भी कहो, इतना पेशेंस शो करना, इतना आप अपने आप को, और फिर सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या है? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब कभी कभार आपको स्लो खेलना पड़ता है, बिकॉज दैट्स द वे सिचुएशन ऑफ स्पेशली वन डे मैचेस, दिस इज नॉट T20 मैच। लेकिन आप देखें फिर भी
कैसे बोलते हैं, श्री सैयद 80 का स्ट्राइक रेट पे खेला, वो 79 की है उसने। अक्षर पटेल 68 की स्ट्राइक रेट पे खेला, 42 की है उसने। इन दोनों की मतलब ठीक ठाक इनकी अच्छी पार्टनरशिप हुई। मतलब क्या कहते हैं, नीली 98 रन की। उसके बाद फिर केल आया, उसने कंट्रीब्यूट किया, वो तेज़ी से खेला, 23 रन की उसने 29 बॉल से। फिर पांड्या बैटेड टिल द एंड, रन अप बॉल 45, जडेजा कंट्रीब्यूट 16। तो इंडिया की बैटिंग ऐसी है, मैं कहता हूँ ना बार बार जो मैं चीज़ रिपीट करता हूँ कि इंडिया के पास क्योंकि ऐसे दो स्पिनर्स, तीन मतलब तीन प्लेयर्स हैं हु आर आउट एंड आउट ऑलराउंडर्स, प्रॉपर ऑलराउंडर्स, ठीक है ना, जो बैट बॉलिंग दोनों करते हैं, जडेजा, अक्सर एंड हार्दिक। इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस जब आप सेलेक्ट करने जाते हैं टीम की, जब आप बैठ के फाइनल 11 डिसाइड करते हैं, क्योंकि आपको फिर बैलेंस करने में मुश्किल नहीं होती स्क्वाड के अंदर। तो तीनों ने आज अपना कंट्रीब्यूट किया, तीनों ने अपना कैरेक्टर शो किया, अपनी कंट्रीब्यूशन की। एंड आई न्यू इट दैट 249 फॉर 9 इंडिया। हालांकि इंडिया ने आखिरी 5 ओवर में सिर्फ 41 रन किए, 41 या 42 रन किए। एक ओवर था आई थिंक जिसमें 15 रन बने, ठीक है ना। आखिरी 5 ओवर में एक ओवर था आई थिंक 47 या 48 ओवर था जिसमें 15 रन बने। बाकी मतलब न्यूजीलैंड ने स्ट्रैंगल करके रखा हुआ था इंडिया को आखिरी 5 ओवर में भी। हार्दिक ऑल्सो ट्राइड इज बेस्ट बट ही कुडंट रियली, जिस तरह वो हिटें मारता है, फ्री फ्लोइंग हिट्स मारता है, वो नहीं मार सका एंड में, क्योंकि पिच ऐसी नहीं थी ना यार। पिच वॉज स्लो, स्लगिश, द बॉल वॉज नॉट कमिंग आउट लाइक, ऐसा नहीं था कि बस स्विंग करो बैट को और आप छक्का लग जाएगा, चौका लग जाएगा। आपको मेहनत करनी पड़ रही थी शॉट्स खेलने के लिए, आपको शॉट्स क्रिएट करने पड़ रहे थे, बिकॉज द बॉल फॉर द स्पिनर्स ऑलरेडी स्लो पिच, मतलब फंस के आ रहा है गेंद उस पर, स्पिनर्स को थोड़ा सा टर्न भी मिल रहा है, तो आप सोच लें फिर। और ऐसी पिच पे पेस बॉलर्स भी उमन बड़े इफेक्टिव हो जाते हैं if they have good variety in the bowling, like Matt Henry, Jamieson, they really bowled very well today, मतलब all, even Will O'Rourke, न्यूजीलैंड के तीनों फास्ट बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। अब आप देखिए कमाल यार, हमारे बॉलर्स अपने होम बैकयार्ड पे नहीं उनको समझ में आता कैसे बॉलिंग करनी है, ना कर पाए वो, और जो दूसरे टीमों के बॉलर्स हैं फास्ट बॉलर्स, वो ज़्यादा बेहतर समझ गए कि कैसे बॉलिंग करनी है मतलब पाकिस्तान की पिचेस पे। ये फ़र्क है यार। आप साउथ अफ्रीका देख लें, आप न्यूजीलैंड देख लें, लुक एट द वे दे बोल्ड, ठीक, दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस यार। अब आज जिस तरह से इंडिया ने मतलब नॉट दैट यूजुअल फ्री फ्लोइंग स्टाइल के जी 300 350, दे उन्होंने कहा ठीक है यार 240-30 पे भी हम जीत जाएंगे मैच, कर दिया उन्होंने। वंस दे डिड इट दे न्यू दैट दे वर इन अ वेरी गुड चांस ऑफ विनिंग द मैच। ऑल्दो विलियमसन बहुत अच्छा खेला, 81 ऑफ मतलब 120 बॉल्स, ही प्लेड वेरी वेल, बट अपार्ट फ्रॉम हिम ओनली सैंटनर ने एंड में कुछ हिटे शिटे लगाई, 28 उसने किया, और उसने विल यंग ने 22 किया। लेकिन वरुण ने मतलब शुरू में जब रचन रविंद्र आउट हुआ, वो थर्ड मैन पे शॉट खेलते हुए, ही वाज ट्राइंग हिज लक, नहीं चला। लेकिन विल यंग को जिस तरह बोल्ड किया ना वरुण ने, सेकंड विकेट जो गिरी, दैट छोड़ के यार इस पिच पे न्यूजीलैंड फंसेगा, कहीं ना कहीं आके फंसेगा। दे नीडेड 1 or 2 बिग ओवर्स, and unfortunately, when Kane Williamson was batting with Will Young, and even after that with Daryl Mitchell and Tom Latham, you could see कि इनको वो बड़े ओवर नहीं मिल रहे। तो हो ये रहा था कि ओवर्स निकल रहे थे क्योंकि स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे थे, जल्दी जल्दी ओवर्स भी निकल रहे थे, और रन रेट भी मतलब उस तरह नहीं जा रही थी जिस तरह जानी चाहिए थी। दैट मेंट डबल प्रेशर ऑन द न्यूजीलैंड बैट्समैन। दैट इज वाई इन द एंड दे कोलैप्स्ड, इन द एंड दे जस्ट वेंट अपार्ट। वरुण के मजे आ गए भाई, एंड में उसने आके और विकेट ली, 5 फॉर द 42 एक्सेप्शनल फिगर्स, कुलदीप 2 for 56, जडेजा 1 for 36, एंड अक्सर बोल्ड रियली वेल। अक्सर ने मतलब शुरू के 5 ओवर में तो इतनी इकोनॉमिकल बॉलिंग की कि उसने बिल्कुल ही जो है ना दबा कर रख दिया था न्यूजीलैंड बैट्समैनों को, उसने मौका ही नहीं दिया विलियमसन और दूसरे बैट्समैनों को कि वो खुल के खेल सके। एंड लाइक 9 विकेट्स बाय द स्पिनर्स यार, जस्ट सी। And this sort of performance, India definitely are favorites for to play the final of this Champions Trophy also. I say this because ऑस्ट्रेलिया देखें, ऑस्ट्रेलिया के पास वो बॉलिंग नहीं है जो कि नॉर्मली उनके पास होती है, उनके 5-6 प्लेयर्स मिसिंग है। तो देर और फिर अब वो मैथ्यू शॉर्ट भी शायद अनफिट है, तो दे विल बी डिपेंडिंग वेरी हैवीली ऑन द बैटिंग, लाइक ट्रेविस हेड, स्टीव स्मिथ, लबुशन एंड ऑल दीज गाइस, कि ये कोई कमाल करे। ट्रेविस हेड इज द वन डेंजरस प्लेयर दैट इंडिया हैव टू मतलब दिस टाइम पकड़ना पड़ेगा उसको सेमीफाइनल में, क्योंकि ही हैज़ बीन न्यूसेंस फॉर इंडिया इन ऑल मेजर मैचेस। तो उसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है, और उसको पकड़ना यार बड़ा जैसे अफगानिस्तान ने जो गलतियाँ की ना अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 2 days बैक, वो गलती इंडिया को, आई डोंट थिंक इंडिया वो शायद गलतियाँ करेगा या करनी भी चाहिए। और ये पिच डिफरेंट है यार, दुबई की पिच डिफरेंट है। दिस इज नॉट अ पिच वेयर ट्रेविस हेड विल बी गेट दैट, ही द बॉल विल नॉट कम एट दैट पेस ऑन टू हिज बैट वेर ही कैन प्ले फ्रीली, तो ही विल हैव टू क्रिएट स्ट्रोक्स। So as long as you attack his stumps, I think
यू कुड मेक लाइफ वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम, बट दैट्स अनदर थिंग, वो तो सेमीफाइनल्स की बात है। आज के मैच में इंडिया वॉज जस्ट आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंगली ब्रिलियंट, एंड क्या बात है यार, इतनी अच्छी टीम बनाई है इन्होंने। और यार मैं सिर्फ सोचता हूँ कि प्लेयर देखो ये बाहर बैठे हुए हैं यार, दैट रियली यू नो लाइक इट लीव्स मी लाइक सरप्राइज कि यार कितना डेप्थ ऑफ टैलेंट क्रिएट कर दिया इन्होंने। आई मीन इफ यू वांट टू लीव आउट अ प्लेयर लाइक जायसवाल एंड ऋषभ पंत, अर्शदीप सिंह आउटसाइड, और उनको आप नहीं खिला रहे, आज उसको भी, हर्षित राणा को भी नहीं खिलाया, मतलब कमाल है यार। मैं कहता हूँ फिर और क्या आपको टैलेंट चाहिए। देखिए हार और जीत होती है, हर स्पोर्ट्स में होगी, देयर इज नो गारंटी कि मतलब आप हर वक्त जीतेंगे। इवन अ टीम लाइक इंडिया, इवन व्हेन दे वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग टू विन द वे दे वन द फर्स्ट टेस्ट, लेकिन सीरीज हार गए, न्यूजीलैंड से 3-0 हार गए। लेकिन यू न्यू ऑलवेज, यू नो कि एक टीम अच्छी है, उनके पास बैकअप है, उनके पास प्लेयर्स है, तो you know they will come back very strongly, and that is what happened. They came back strongly after that Australian tour. इंग्लैंड को सूता है उन्होंने, मतलब सीरीज में, साउथ अफ्रीका में अच्छा खेले, अभी मतलब यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी में यहाँ अच्छा खेले, बिकॉज दे हैव द प्रोसेस इज राइट, दे हैव द राइट प्लेयर्स फॉर द राइट पोजिशंस एंड फॉर द राइट फॉर्मेट्स। ये चीज़ है असल जो हमारे मतलब जो माई बाप बैठे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में और पाकिस्तान टीम चला रहे हैं, इनको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है भाई। और एक ये कि आप अपने पर्सनल होशियारी मत दिखाओ यार, ये जो दिखाते हैं बैठ के, जो एक्सक्यूज बनाते हैं, मुझे इससे मेरा खून जलता है जब मैं इनकी बातें सुनता हूँ। एनीवे, वेल डन टू इंडिया, इंडिया डिजर्व टू बी इन द सेमीफाइनल्स। और ये मत मैं सुनूं कि यार वो दुबई में खेलने का फ़ायदा हुआ और ये हुआ, बिल्कुल एडवांटेज तो इंडिया को मिला भाई। अब आप कुछ कर सकते हो उसका, उनका कुछ उखाड़ सकते हो तो उखाड़ लो भाई साहब, सीधी बात है। ना आईसीसी उखाड़ सकता है उनका, ना पीसीबी कुछ उखाड़ सकता है, ना कोई और क्रिकेट बोर्ड उखाड़ सकता है। उसकी वजह यह है कि पैसा सारा उनका है भाई, पैसा 70-75% मोर देन दैट वो पैसा वो लेके आ रहे हैं क्रिकेट के अंदर। दूसरी चीज़ ये, सबसे मेन चीज़ ये है कि हर क्रिकेट बोर्ड को पता है, विद द परहैप्स एक्सेप्शन ऑफ पाकिस्तान, इवन पाकिस्तान को पता है कि आईसीसी इवेंट से जो पैसा हमें मिलेगा अच्छा खासा करोड़ों में, ऑल द मेन मनी इज कमिंग फ्रॉम द इंडियन मार्केट। तो किसी में हिम्मत नहीं है, जब इंडिया ने कह दिया था कि जी हम नहीं आगे खेलेंगे पाकिस्तान, तो ना आईसीसी में दम था ना किसी में दम था। जैसे मैंने अपनी पिछले वीडियो में भी कहा कि या तो फिर आप, या तो सारे क्रिकेट बोर्ड्स, आईसीसी, मतलब ये हिम्मत पैदा करें कि वो अपनी डिपेंडेंस ख़त्म करें इंडियन मार्केट के पैसों पे, तो फिर जाके बात बनेगी, वरना कुछ नहीं हो सकता। तो दे लाइक इवन प्लेइंग एट दुबई, आई वुड जस्ट से दिस के बिकॉज देयर इज सच अ गुड साइड, यू दे वर एक्सपेक्ट टू डू वेल इन दुबई ऑल्सो। वो अगर कराची लाहौर भी आए खेलते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ना था भाई। बट वेल डन टू इंडिया यार, वेरी गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम देम। एंड आई थिंक मतलब न्यूजीलैंड आज पहली दफ़ा जो है सही मानों में वो फंसी अगेंस्ट गुड स्पिनर्स। आई मीन द सॉर्ट ऑफ डिसमिसल्स अगर आप देखें जो वरुण की है, आउटस्टैंडिंग डिसमिसल्स यार, जिस तरह से उसने बैट्समैन को मतलब एंगल से बीट किया और टर्न के साथ बीट किया। तो टू वेरी गुड सेमीफाइनल्स कमिंग अप, एंड the lesson to be learned after these group matches is that if you make selection blunders, if you don't have the confidence, you're not going to progress in further in, you're not going to do well in fact in these ICC events. It's as simple as that here. India have the correct combination for they've covered all the bases. It's as simple as that. So anyway, you take care यार। और मतलब आप लोग कुछ सोच रहे होंगे कि मेरे हाथ पे वाइट वाइट क्या है, तो भाई चाय, मतलब आज चूँकि पहला रमज़ान है तो जल्दी जल्दी में चाय निकालते हुए गरम गरम चाय हाथ में, तो वही ओल्ड तरीका है भाई सही करने का, और वो यही है कि टूथपेस्ट लगाओ, तो हमने लगा दिया भाई टूथपेस्ट, तब काफ़ी बेहतर है। एनी वे, इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। इफ यू वॉच माई कंटेंट रेगुलरली, हैवंट सब्सक्राइब एज येट, काइंडली डू टेक आउट सम टाइम एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन, इट हेल्प्स अ लॉट। And also press the bell icon button so that you get the latest notification updates, and your comments are most welcome. Allah Hafiz.